जब मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं 11th-12th में जो बच्चे, अगर वो ऑनलाइन नहीं मतलब ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप प्रेफ़र करेंगे कि वो घर पे ना रह के जैसे हॉस्टल पे रहें या फिर लाइब्रेरी जॉइन करके पढ़ें? मैं बोलता हूँ कि लाइब्रेरी बहुत अच्छा चीज़ होती है। आप मैक्सिमम ट्राई करो कि लाइब्रेरी जाके पढ़ो। मैं अपने ड्रॉप ईयर में क्या करता था, मेरे आकाश में जितने भी मतलब स्टडी अवर्स होते थे, हमारे स्टडी अवर्स में मस्ती चलती थी। पर थोड़े बंदे जाके लाइब्रेरी में पढ़ते थे। मैं हाइली रिकमेंड करूँगा कि लाइब्रेरी जाके पढ़ो। आप क्या है कि थोड़ा-सा मोटिवेट हो जाओगे कि आप अगल-बगल में देखोगे मतलब वहाँ मतलब बड़े-बड़े यूपीएससी के एस्पिरेंट्स आएँगे, नहीं तो मतलब आपके ग्रुप एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स आएँगे। बहुत सारे मतलब लोगों से मिलने का मिलेगा एंड आप थोड़ा-सा मोटिवेट हो जाओगे कि हम भी कर सकते हैं। आप मतलब अपनी तरह जे एस्पिरेंट्स पे आते हैं वहाँ। हेलो, मैं पीयूष एक नई वीडियो के साथ इसमें जानेंगे हम जेईई एस्पिरेंट्स का एक्सपीरियंस क्या होती है। जब वो 10th से जब 11th में जाता है, 11th-12th पढ़ता है, क्या उसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं बोर्ड्स के साथ जब जेईई की प्रिपरेशन करता है और जब बाय चांस नहीं हो पाता है, तो फिर ड्रॉप ईयर में क्या मेहनत, क्या उसकी दोस्त के एफर्ट्स क्या होते हैं, मतलब जो उसकी सराउंडिंग्स होती है, उसका क्या बेनिफिट्स होता है, तो ये सब जानेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक नए गेस्ट हैं, तो गेस्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं। सर, भैया आप अपना नाम बता दीजिए। हेलो भाई, मेरा नाम है रेवन एंड मैं साउथ का रहने वाला हूँ। मेरा प्रॉपर है तेलंगाना। मैं अपना वो जेईई का प्रिपरेशन मैं ऐसे ही नॉर्मल कॉलेज में चला गया था। मैंने सोचा कि जेईई का प्रिपरेशन खुद से होता है। मतलब क्या है कि हम अपन अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट्स वगैरह एंड हमारे में पीडब्ल्यू था, पर पीडब्ल्यू था वो कुछ हैदराबाद में। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसे ही इंस्टीट्यूट से कर लेते हैं, कुछ तो मतलब ऑनलाइन से कर लेता हूँ, तो मेरा ये सोचना था। अच्छा, तो जैसे मतलब इंजीनियरिंग की फील्ड में आए पहले पीसीएम लेना है, तो मतलब पहले से डिसाइड था कि हाँ, जेईई करना है या फिर बस मैथ से लगाव होने के कारण आए हैं? भाई मेरा तो मैथ से लगाव था। क्या है कि जब मेरे टीचर्स थे वो अच्छा पढ़ाते थे मैथ्स, तो मैंने सोचा कि मुझे डॉक्टर तो नहीं बनना था, मुझे पता था कि डॉक्टर में बहुत मेहनत होता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैथ्स ही ले लेते हैं, पर मुझे नहीं पता था कि उतना जेईई का मतलब इतना है, इतना बच्चे पढ़ेंगे, तो मैंने ऐसे मस्ती-मस्ती में ही ले लिया। अच्छा, मस्ती-मस्ती में। तो फिर 11th से प्रिपरेशन शुरू की जेईई की या फिर ड्रॉप ईयर में? तो मेरा हॉनेस्टली प्रिपरेशन ना मेरा ड्रॉप ईयर में ही हुआ था। तो ड्रॉप तो ईयर में आपने 11th ड्रॉप हुँ, ईयर में आपने आकाश लिया था, आकाश इंस्टीट्यूट ऑफलाइन। हाँ, हाँ, तो ऑफलाइन। कौन सा सेंटर था? तो मेरा सेंटर था वो वरंगल का रहता है सेंटर, वहाँ का। अच्छा, वरांगल सेंटर। तो फिर आपने 11th-12th में ओनली फोकस टू बोर्ड्स पढ़ा? मतलब ऐसा भी कह सकते हो कि मतलब जब उतना नहीं पता था कि हम क्या करते थे कि ऐसे जेईई सोचते तो 1-2 क्वेश्चन बन जाते थे। मतलब हमारे सर भी ऐसे हवा में लगा देते कि अगर आपके ये क्वेश्चन हो रहे तो आपका जेईई होगा। हुँ, तो हम एक बबल में जी रहे थे कि जितने भी मतलब हमारा पूरा कॉलेज ही वो बबल में जी रहा था। तो बोर्ड्स का प्रिपरेशन हुआ पर जेईई का नहीं हुआ उतना अच्छे से। तो जैसे हम 10th से 11th में आते हैं, तो अगर हम बोर्ड्स की भी पढ़ते हैं तो उसमें डिफ़िकल्टी आती है, तो उस समय आपने सबसे पहले टैकल कैसे किया? जैसे फिज़िक्स बहुत ज़्यादा अप हो जाती है 11th की। हुँ। मैं हॉनेस्टली बताता हूँ, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो द बेस्ट थिंग इज़ आप यूट्यूब में जाके देखो। आप क्या है कि अगर मैं बताता हूँ, हमारे कॉलेज में ना एक सर ज़्यादा जल्दी पढ़ाते थे, एक सर ऐसे धीमी से पढ़ाते थे। तो जो जल्दी पढ़ाते थे, वो कुछ समझ भी नहीं आता था। हमने क्या किया, हमने उस सर से थोड़ा रिक्वेस्ट की और बोला कि सर मतलब दूसरे सर से, हमारा सर जो भी पहले वाला सर पढ़ाता था, सेकंड वाला सर थोड़ा ऐसे कंटेस्ट देके पढ़ाता था। कि आप ऐसा-ऐसा होता है, अगर आपको कुछ समझ में आया मैं बोलता हूँ कि 11th को ज़्यादातर नहीं समझ में आता। मैं बोलता हूँ कि 2-2 बार आप यूट्यूब में जाकर देखो कि बहुत सारे सर्च के वीडियो हो गए, जैसे कि पीडब्ल्यू आप जेईई का मत देखो, आपको बस कांसेप्ट आना चाहिए। जेईई का देखो ही मत, मैं पहले बोलता हूँ। कांसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद जेईई में कूदो। तो जैसे आपने भी यूट्यूब यूज़ किया होगा उस समय, तो कोई फैकल्टी का नाम लेना चाहेंगे? हाँ, मेरा फ़ेवरेट तो वही पीडब्ल्यू था, पीडब्ल्यू के राजवंत सर, सलीम सर, सचिन सर एंड पंकज सर।
एंड ओम पांडे, वो मेरे फेवरेट थे। एंड एक और मैं यूट्यूब देखता था, वोरा क्लासेस, हुँ। वो भी अच्छा पढ़ाते थे। एंड मेरे अपने ड्रॉप ईयर में मोहित त्यागी सर को देखने लगा। एंड एड्यूनिटी फिजिक्स, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, वेरी गुड। ये इनको फॉलो किया था मैंने। 10th में आपके आपके परसेंटेज क्या थी 10th में? 10th में 92% थे मेरे। आप तेलंगाना बोर्ड से ही थे? हाँ, तेलंगाना बोर्ड से। 12th भी? हाँ, 12th भी। तो जैसे 11th-12th हुआ तो आपके 12th की एंड्स मतलब रिजल्ट से पहले का प्लान था कि ड्रॉप लेना है या फिर 12th का रिजल्ट अच्छा आया उसके बाद आपने प्लान किया कि ड्रॉप लेना है? मुझे पता था कि मेरे तो बोर्ड्स अच्छे ही निकलेंगे, मुझे उतना नहीं था। मुझे पहले से था कि मुझे जेईई करना है। तो एक्चुअली मैं 11th में ही सोच लिया था कि मैं जेईई करूँगा, तो मैं 12th में नहीं गया कॉलेज। तो मैं घर से प्रिपरेशन लिया, ऑनलाइन पीडब्ल्यू लिया, पर घर से नहीं पढ़ पाते। लक्ष्य बैच? हाँ, लक्ष्य लिया, अर्जुना लिया, दोनों लिया मैंने कि 11th में मेरे सिर्फ सर बोर्ड्स पढ़ाते थे ना, तो मैंने सोचा कि दोनों का कवर कर दूँगा। हुँ। पर वही घर में से प्रिपरेशन नहीं हुआ, मतलब कभी मम्मी बुलाती थी, कभी वो बुलाती थी, मतलब सराउंडिंग्स अच्छा नहीं था। तो मैंने सोचा कि मतलब बोर्ड्स भी पास आने लगे थे, तो मैंने सोचा कि मैं बोर्ड्स पे ही थोड़ा फ़ोकस कर लेता हूँ। 1 महीने, मतलब 1 महीने के पहले मैं चला गया हॉस्टल। तो मैंने सोचा कि चलो बोर्ड्स पे देख लेते हैं। मैं ड्रॉप ईयर ले सकता हूँ, मतलब मेरे पेरेंट्स को पहले ही बताया था कि अगर मेरा जेईई अच्छा नहीं निकला, तो मैं ड्रॉप लेकर मतलब ले लूँगा। हाँ। तो जैसे कि जब मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं 11th-12th में जो बच्चे, अगर वो ऑनलाइन नहीं मतलब ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप प्रेफ़र करेंगे कि वो घर पे ना रह के जैसे हॉस्टल पे रहें या फिर लाइब्रेरी जॉइन करके पढ़ें? मैं बोलता हूँ कि लाइब्रेरी बहुत अच्छा चीज़ होती है। आप मैक्सिमम ट्राई करो कि लाइब्रेरी जाके पढ़ो। मैं अपने ड्रॉप ईयर में क्या करता था, मेरे आकाश में जितने भी मतलब स्टडी अवर्स होते थे, हमारे स्टडी अवर्स में मस्ती चलती थी, पर थोड़े बंदे जाके लाइब्रेरी में पढ़ते थे। मैं हाइली रिकमेंड करूँगा कि लाइब्रेरी जाके पढ़ो। आप क्या है कि थोड़ा-सा मोटिवेट हो जाओगे कि आप अगल-बगल में देखोगे, मतलब वहाँ मतलब बड़े-बड़े यूपीएससी के एस्पिरेंट्स आएँगे, नहीं तो मतलब आपके ग्रुप एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स आएँगे, बहुत सारे मतलब लोगों से मिलने का मिलेगा। एंड आप थोड़ा-सा मोटिवेट हो जाओगे कि हम भी कर सकते हैं। आप मतलब अपनी तरह जेईई एस्पिरेंट्स भी आते हैं वहाँ। एक प्रॉब्लम है लाइब्रेरी वाले बच्चों की, जैसे मतलब जाते हैं लाइब्रेरी में, तो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के जैसे हम लोग जेईई एस्पिरेंट्स हैं, तो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के जेईई एस्पिरेंट्स मिलते हैं। तो क्या वो डिमोटिवेट करते हैं कि हाँ, तुम्हारा जेईई एडवांस लेवल का नहीं है कंटेंट ऐसा करके डिमोटिवेशन? मैं बोलता हूँ वो सब हमारे दिमाग में ही रहेगा, मतलब सामने वाला नहीं सोचेगा पहली बात तो कि ये छोटा कोचिंग से है, इसको कुछ नहीं आता होगा। ऐसे जज नहीं करते हैं एक्चुअली। हमारे मतलब एज़ अ एस्पिरेंट मैं बताता हूँ, जब मुझे एक सामने वाला एस्पिरेंट मिलेगा, मैं मैक्सिमम ये फ़ोकस करता हूँ कि मतलब वो कितना अच्छा है, क्या मैं उससे दोस्ती कर पाऊँगा, क्या मुझे ये डाउट सॉल्व करने देगा। ये नहीं होता कि ये एडवांस तक पढ़ा, ये कौन से कोचिंग से है। एक कोचिंग से सारे अच्छे बंदे नहीं निकलते। मतलब मेन एट द एंड तुम कितना भी जीनियस हो जाओ, हार्ड वर्क मैटर करता है जेईई में। तो आप डिमोटिवेट मत हो जाइए, बस अपना पढ़ाई चालू रखो। तो आप ये मानते हैं क्लियर कि स्मार्ट वर्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हार्ड वर्क? नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कि हार्ड वर्क, मैं बोलता हूँ कि हार्ड वर्क होना चाहिए। मतलब मैंने स्मार्टनेस से बोला था कि आप कितना भी जीनियस हो जाइए, अगर आपका कंसिस्टेंसी नहीं है, तो हार्ड वर्क नहीं है, तो नहीं होगा। मतलब ऐसा सोच लो कि दोनों बंदों का मतलब 2 बंदे हैं, वो एक का अच्छे मार्क्स आए, दूसरे के नहीं। 10th में बता रहा हूँ, हुँ। जो अच्छे मार्क्स आए उसने क्या किया, अपना 2 साल चिल मारा, पढ़ता है बंदा, पर थोड़ा चिल मारा तो उसके नहीं होगा। पर ये जितना भी मीडियोकर है, वो अपना पढ़ता-पढ़ता चला गया, मतलब अपना हार्ड वर्क एंड अपना स्मार्ट वर्क से चला गया। एंड ऐसे फाइनल में ना इसको ज़्यादा मार्क्स आएँगे क्योंकि इसका मेहनत है। तो मैं मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था। मतलब ये कन्क्लूड किया जाए आपकी बातों का कि अगर हम हार्ड वर्क करें तो भले ही हम बिलो एवरेज हों या भी एवरेज हों,
तो हम स्मार्ट वर्क या फिर जो पहले से टॉपर हैं, क्लास 10th में या 12th में अच्छे परसेंटेज लाए हैं, उन्हें भी बीट करके जेईई हम क्रैक करेंगे और शायद उनका ना हो। आराम से कर सकते हैं। हाँ, तो हाँ, आराम से कर सकते हैं। हार्ड वर्क इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ये दिमाग में रखना है हमेशा। हाँ, हाँ एंड हार्ड वर्क ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिए एंड दूसरे दिन नहीं किए, कंटिन्यूअस करना है। और जैसे जेईई एस्पिरेंट्स में एक मतलब एक शॉर्ट वो बताते हैं कि मतलब एक-एक वर्ड में आपको आंसर देना है कि हुँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ व्हिच वन इज़ हार्ड फॉर यू? मैं सोचता हूँ कि मैथ हार्ड है। 11th-12th में प्रिपरेशन करना चाहिए या फिर ड्रॉप ईयर में? 11th में ही चालू हो जाओ। और फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कौन-सा ज़्यादा टफ है, कौन-सा ईज़ी? मैं बोलता हूँ कि अब कोई भी नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो सारे के सारे ईज़ी है पर वो क्या है कि नोट्स अच्छा खासा मेंटेन करना पड़ेगा एंड रिविज़न करो, हो जाएगा। प्रॉब्लम किसमें ज़्यादा आती है तीनों में? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। एंड इन हाँ, ऑर्गेनिक अभी ट्रेंड ये है कि अभी हमारे वाले में इनऑर्गेनिक से ज़्यादा आए थे। तो वो तो ट्रेंड है, लेकिन मतलब प्रॉब्लम आती है जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं है। जैसे कोई 11th का बच्चा है, तो उसे तो ये भी नहीं पता है ना कि आगे रोटेशन चल के हार्ड आने वाली है। हुँ, हुँ। तो ये थॉट रहता है ना, तो मतलब ऑर्गेनिक में थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। हाँ, हाँ। तो ऑर्गेनिक के रिएक्शंस कैसे पढ़ी आपने? मैंने क्या है कि मैं पहले पंकज सर अच्छे पढ़ाते हैं हाँ, एंड मैं बोलता हूँ कि एक अच्छा खासा सर का आप निमोनिक्स देखो। आप सर सारे के सारे एक ऐसे बोलते हैं ना निमोनिक्स कि रट्टा नहीं लगवाते, सिर्फ़ गाना गा के हाँ, हाँ। मतलब समझ जाते हैं। तो वो बहुत कम आता है। और ये एक छोटा-सा कि ओम पांडे की ऑर्गेनिक या फिर अमिताभ सर की ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ओम पांडे सर अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा, और जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बच्चे ड्रॉप ईयर में, तो ड्रॉप ईयर में कैसे यूटिलाइज़ ज़्यादा कर पाएँ? क्योंकि एक मतलब रहता है कि हाँ, 12th में अच्छे नंबर आए हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट मुझे आता है, तो पता है क्या होता है कि जब स्टार्टिंग के लेक्चर चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सिली लेते हैं बच्चे। तो उन्हें क्या एडवाइस? मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको आता है तो बढ़िया आप ज़्यादा क्लास पे ध्यान मत दो। आप ज़्यादातर ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू से ही सारा हो जाता है। तो एक माइंड में ये रहता है कि मुझे आता है, तो क्या ये बेनिफिशियल है या फिर मतलब ये एक वो है कि ओवर कॉन्फिडेंस ही दे रहा है ज़्यादा? ये कैसे पता अगर आपको चलेगा? लग हुँ, अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है, अपना सब कुछ मास्टरी कर लिया तो मैं हाइली रिकमेंड करता हूँ कि एक बार एडवांस के प्रॉब्लम कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारा लेवल कितना अभी भी स्टिल लो है। मैं बोलता हूँ कि हाँ, नहीं होता सबसे। 11th की फिज़िक्स टफ है या 12th की फिज़िक्स? 12th की थोड़ा-सा टफ है, पर 11th का ईज़ी है। 11th की जी है फिज़िक्स। हाँ, एक्सेप्ट रोटेशन। रोटेशन एक्सेप्शन हाँ, चाहिए। तो हाँ, एक्सेप्शन। और जैसे मतलब 12th पास आउट होने के बाद जो ड्रॉप लेते हैं, तो एक प्रॉब्लम आती है, क्या उस आकाश इंस्टीट्यूट में ये प्रॉब्लम आई है नहीं? कि जब सिलेबस स्टार्ट करते हैं ना, टीचर बहुत धीरे-धीरे सिलेबस स्टार्ट करते हैं। अब बाद में बहुत तेज़ी से जाते हैं। तो क्या ये मतलब ड्रॉप ईयर बच्चों को क्या एडवाइस देना पड़ेगा? मैं बोलता हूँ कि मेरा बेस्ट है, हमारे आकाश में यही हुआ था कि पहले धीमे चला, उसके बाद बहुत आगे से चला, मतलब बहुत स्पीड। मैं बोलता हूँ कि ज़्यादातर लेक्चरर से आगे रहो। अगर सर आपके कुछ मतलब इक्विलिब्रियम पढ़ाने वाला है, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आप कुछ 5 दिन एडवांस में ही इक्विलिब्रियम के सारे कॉन्सेप्ट लगा के आप पीवाईक्यू स्टार्ट कर दो। एडवांस में रहो क्योंकि जितना धीरे से आपका 11th होता है ना, जे 12th बहुत जल्दी हो जाता है। आप पहले रहो सर से भी। तो ड्रॉप ईयर में हॉस्टल में रहते हैं, हाँ, हॉस्टल में रहा था मैंने। तो आपके हिसाब से हॉस्टल मतलब कितना दूर था हॉस्टल आकाश से, इंस्टीट्यूट से? एक्चुअली पास में ही था, बहुत पास था। मतलब ऐसे आकाश था, बगल में ही हॉस्टल था। तो एक मतलब ऐसे भी दोस्त होंगे आकाश में कि जो पीजी में रहते होंगे रूम लेके। हाँ, रहे थे। तो क्या मतलब प्रेफ़र करना चाहोगे हॉस्टल में रहना चाहिए प्रिपरेशन टाइम में या फिर पीजी में? मैं बोलता हूँ कि आप
वो खुद पे डिपेंड होता है, मतलब जिसका इतना ईज़ी एंड कम्फर्ट है। मैं बोलता हूँ कि हॉस्टल भी ठीक है, जब तुम्हारे मतलब ऐसा सोचो कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स जितना ज़्यादा रहेंगे, उतना हेल्प मिलेगा उनसे। और मतलब ऐसा फ़ोन का कोई गलत इस्तेमाल भी हुआ इस ड्यूरेशन में? मैंने क्या किया कि मेरे पहले मैं फ़ोन बहुत यूज़ करता था, तो मैंने कुछ महीनों के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि फ़ोन से ज़्यादातर टाइम वेस्ट ही होता है। तो मैं हाइली रिकमेंड करता हूँ कि इंस्टाग्राम वगैरह डिलीट करो, सोशल मीडिया से दूर रहो एंड एक टैब ले लो, बहुत काम आएगा। और गेमिंग? गेमिंग मैं एक्चुअली बहुत गेमिंग करता हूँ, मेरे 10th में बहुत किए थे, पर मैंने 11th-12th में छोड़ दिया था। मैं बोलूँगा कि बहुत कर सकते हैं जेईई के बाद। अभी बहुत टाइम है ना, लाइक हमने भी जेईई हो गया, अब बहुत टाइम फ्री है, मिलता है। अब फ्री है। अभी कितना भी गेम खेल लो, अवॉइड कर दो वो सब। एक मतलब मेरे माइंड में ये है कि जब हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, कोई भैया यूट्यूब पे या फिर कोई पर्सनल गाइड करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, फालतू में कर रहे हैं, इन्होंने गलती की, तो इसलिए हमें बोल रहे हैं, हम तो कर ही लेंगे। तो उन्हें क्या सजेस्ट करोगे कि भैया दीदी की बात मैं सुननी चाहिए या नहीं? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था। मैं बताऊँगा कि आप एक होता है कि आप खुद से सीखने लगोगे ना, खुद से टाइम लगेगा। आप क्या करोगे, आप इन सब का नहीं सुनोगे, आप अपना 11th वे ब ऐसे ही मतलब जिसका अच्छा हुआ, वो नहीं सुनेगा इनका, पहली बात तो। जो बंदा अच्छा कर रहा है, जो अपने मीडियोकर है, उसका उतना एम नहीं है, तो वो क्या है कि इनको इग्नोर करेगा, नहीं सुनेगा, तो अपना 11th बर्बाद करेगा, 12th करेगा एंड अपना ड्रॉप भी बर्बाद करेगा। तब उसको रियलाइज़ेशन हुआ कि हाँ, ये भैया वाले सही बोल रहे होंगे। मैं बोलता हूँ कि सीखो, मतलब ऐसे ही भैया-दीदी ऐसे नहीं बोल रहे हैं, अपना खुद का एक्सपीरियंस है ना कि 11th में उसने क्या गलती किया, 12th में क्या किया, अपना गलतियों से हमारे गलतियों से आप सीखो। इससे मतलब आप गलती से आप सीखने से अलावा कि हमारे गलतियों से सीखो, यही है। और जैसे कि आकाश इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा, तो वहाँ पे और कौन-कौन से इंस्टीट्यूट है जो तेलंगाना के बच्चे प्रेफ़र कर सकते हैं? टॉप 5 इंस्टीट्यूट। हाँ, टॉप 5 इंस्टीट्यूट मतलब मैं बोलूँगा थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहेगा, पर मैं बोलता हूँ कि नारायणा मतलब मत ही लो नारायणा, एसआर है, एसआर भी मत लो क्योंकि क्या है कि ये इंस्टीट्यूट्स बहुत रहते हैं तेलंगाना साउथ के साइड, जो भी बंदा अगर साउथ से देख रहा होगा तो उनको पता होगा बहुत रहते हैं। आपको हैदराबाद में ही कुछ 100 मिल जाएँगे आपको, मत लो। मैं बोलता हूँ कि आकाश ले सकते हैं, अभी-अभी वेदांतो आया है, बंसल कोचिंग ले सकते हो एंड हमारे यहाँ आया है कि मोशन भी आया है। मोशन का भी है एंड अनअकैडमी ये मेरे 5 रिकमेंडेड रहेंगे। मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिशनली अब जितने भी नारायणा, एस्सार जितने भी मतलब अपने रैंकर्स दिखाते हैं ना, मत ही लो। और पीडब्ल्यू विद्यापीठ इज़ इन तेलंगाना। हाँ, हाँ, हैदराबाद में है। पीडब्ल्यू तो विद्यापीठ क्या प्रेफ़र करना चाहिए या नहीं? एक्चुअली हैदराबाद में विद्यापीठ थोड़ा बहुत कॉस्टली आता है, अच्छा कॉस्टली। तो मैंने हाँ, मतलब वो क्या है कि हैदराबाद का मेन सेंटर है, हैदराबाद में बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रहते हैं। तो मैंने इसीलिए नहीं लिया कि थोड़ा एक्सपेंसिव बन रहा है। अगर आपने मेरिट बंदे हो, पीडब्ल्यू का स्कॉलरशिप आता है, इंटरमीडिएट में ही। अगर आपने स्कॉलरशिप किया तो अप टू आपको 100% ऑफ मिलेगा विद्यापीठ के ये पीडब्ल्यू ऑफलाइन से सेंटर्स में। मैं भी एक पीडब्ल्यू विद्यापीठ से पढ़ा हूँ, पीडब्ल्यू विद्यापीठ कानपुर। हाँ, इसकी हाँ, एक्सपीरियंस डली हुई है यूट्यूब चैनल पे, पीडब्ल्यू विद्यापीठ हाँ। कानपुर की। और जैसे कि मतलब बच्चे आपने आकाश में लिया, तो जो बच्चे आकाश में ले रहे हैं अभी, तो उन्हें क्या कॉस्ट लगेगा उनके लिए बता देते एक बार? कॉस्ट ऐसा आप क्या अगर आप ड्रॉपर है तो आप थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हो, इतना परसेंटाइल आए तो। मेरा इनिशियली मेरा हुआ था 1.5 लैक्स में बताए थे ड्रॉप ईयर के लिए, पर हम नेगोशिएट करते-करते 80 तक पहुँच गए। मेरा 80,000। एक दोस्त था हाँ, एटी मेरा एक दोस्त था, उसने अपना परसेंटाइल दिखाकर 60 में ही कर दिया। एंड आकाश भी अपना मतलब हर एक इंस्टीट्यूट अपना स्कॉलरशिप लेता ही लेता है। मतलब दिखाता है कि आप वो अपना ये स्कॉलरशिप टेस्ट दो, अगर आप ये आपका मतलब निकल गया तो आपको जो डिस्काउंट मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा।
मैं बोलता हूँ कि स्कॉलरशिप करो एंड क्या है कि ये एज हो सकता है कि आप थोड़ा अपना नेगोशिएट करो, अपना मम्मी-पापा को लेके जाओ, बहुत नेगोशिएट हो सकता है। तो फिर जब मतलब आकाश जॉइन किया तो आकाश में क्या-क्या मिला है आपको? जो आपके ट्यूशन फी है उसके अंदर? हाँ, मुझे हमें बुक्स प्रोवाइड किए हैं, बैग्स प्रोवाइड किए हैं एंड हमारा एक ऐप आता है आकाश आई ट्यूटर करके, उसमें सारे के सारे जितना भी वीडियोस है, लेक्चरर्स है मतलब लेक्चर्स है वो सब मिल जाएँगे एंड मार्क्स की तरह ही आकाश में एक ऐप रहता है मतलब उसमें आई ट्यूटर में आप क्वेश्चंस कर सकते हो एंड ऐसा सोच लो कि वो पीडब्ल्यू ही है समव्हाट बट आकाश में, आकाश और का पीडब्ल्यू ऐसा बोल सकते हो। क्या मतलब आकाश में ये और मॉड्यूल का क्या रिव्यू था? मॉड्यूल्स बड़े अच्छे थे। हमारे ड्रॉप ईयर एंड मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर के देखे हैं, बहुत अच्छे हैं मॉड्यूल्स, रिकमेंड करूँगा मैं। और जैसे कि ये क्लासेस के बारे में आप बताएँ, क्लासेस की टाइमिंग क्या होती है? ड्रॉप बच्चे के लिए ड्रॉप हमारा हमारा क्लासेस शुरू होता था कुछ 8:30 बजे चालू होकर 1:30 बजे हो जाते थे। तो हमारा सिंपल था कि सिर्फ़ 3 ही सब्जेक्ट थे ना, उसमें ही 1.5 घंटे पढ़ाते थे, वही। बीच में ब्रेक कितना होता है? हाँ, बीच बीच में ब्रेक 10-15 मिनट होते हैं। और आकाश इंस्टीट्यूट की फैकल्टी के बारे में बताएँ, वहाँ की फैकल्टीज़ कैसी हैं? मैं बोल रहा हूँ कि आकाश के फैकल्टी अच्छे रहते हैं, बहुत ऐसा सोच सकते हो रेपुटेड फैकल्टी है। मैं हाइली रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको कुछ कुछ भी डाउट है, फैकल्टी से पूछो, दे आर द बेस्ट थिंग। आप ये बोल सकते हो कि दोस्त से डिस्कस करने से ज़्यादा मतलब थोड़ा-सा टाइम वेस्ट होता है दोस्त से। आप जितना भी डाउट्स है, जाके फैकल्टी से पूछो, 5-10 मिनट में सारे समझ जाएँगे। तो जेईई जर्नी में कोई ऐसा दोस्त है जिसने बहुत ही मदद की हो? हाँ, मेरे दोस्त हैं, जो मेरा फ्रेंड है, वो है कार्तिकेया। उसने मेरा बहुत मैंने मतलब मदद किया था। जब मैं थोड़ी मतलब नोट्स में जब एब्सेंट हुआ तो मेरा जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, वो मुझे क्या है कि मतलब ऐसा बेसिक से बेसिक बताता था, अगर कुछ भी डाउट हुआ तो। मैं बोलता हूँ ऐसा दोस्त रखो आपके पास अपने पास। अच्छा और जैसे कि हम जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डाउट्स आते हैं, डाउट्स फैकल्टीज़ कैसी थी आकाश इंस्टीट्यूट? हाँ, डाउट्स अच्छी थी। हमारा सर्स बहुत अच्छी तरह से डाउट्स पढ़ाते थे। उनका टाइमिंग होता था हालाँकि कि इतने से ही इतने बजे तक ही फ्री रहते थे, उनके भी क्लास होते थे ना, तो सारे के सारे बता देते थे। हमारे अंदर एक गिल्ट होता है कि सर क्या समझेंगे, क्या सर कुछ बोलेंगे? ऐसा छोड़ दो, कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने फालतू से फालतू क्वेश्चन्स भी पूछे हैं, सर ने हँसी-मज़ाक में ही बोल दिया मतलब ऐसा सर कुछ नहीं समझेंगे। आप पे कर रहे हो ना कि आपका मतलब पढ़ने के लिए, तब पूछो कभी बिंदास। कभी डाउट पे डाँटा सर ने? कि ये क्या पूछ दिया? नहीं, नहीं नहीं डाँटते सर नहीं डाँटते एक्चुअली। और मतलब कंट्रोवर्शियल डाइट आपसे ही क्वेश्चन पूछ दिया कि चलो पहले ये बताओ फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। एक्चुअली ये सब स्टूडेंट सोचते हैं पर आकाश में ऐसे एक मैंने मतलब जितना भी है सर ऐसे नहीं करते हैं। मैं ये बच्चों के अंदर डर रहता है कि सर ऐसे बोलेंगे, वैसे बोलेंगे, सर कुछ नहीं बोलेंगे। सर ने आपसे लेके बहुत क्या कि मतलब छोटे-छोटे वाले डाउट्स भी बताए थे। तो ऐसा मत रहो कि क पूछो बस। फेवरेट फैकल्टी कौन थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में? मेरा फ़ेवरेट फैकल्टी था फ़िज़िक्स सर, हमारा फ़िज़िक्स सर बिंदास। हमारा फ़िज़िक्स सर आईआईटी दिल्ली के फैकल्टी थे मतलब उससे क्या है कि मास्टर्स किया था फ़िज़िक्स में। तो सर बहुत यंग थे एंड क्या है कि जितना भी डाउट्स था वो सॉल्व कर रहा था मतलब अपना बेसिक्स से बेसिक्स बताते थे। और केमिस्ट्री की मतलब जो आकाश इंस्टीट्यूट में ले रहे हैं, तो उन्हें बताओ कि केमिस्ट्री में क्या फिजिक्स का मैं वो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों के टीचर सेम होते हैं, अलग-अलग? हमारे में सेम था, अकेले ही सर था, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड मैं बोलता हूँ कि एक सर सफिशिएंट रहेगा अगर अगर वो करना चाहेगा तो। मतलब तीनों सर के उतना नहीं है वो क्या अवसर नहीं है, पर एक से हो जाता है सब कुछ। हमारा में तो एक ही था।
और जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन आती है 12th में, तो इंटीग्रेशन कैसे पढ़ें? बेस्ट मेथड क्या है? मैं बेस्ट मेथड यही बोलूँगा कि आप बेसिक से पढ़ो, ऐसा नहीं कि सर आप सामने मतलब जल्दी से पढ़ा रहे तो आप भी जल्दी करो, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो फ़ॉर्मूला ये ला फ़ॉर्मूला लगा दिया, कैसे भी कैसे उससे लड़ रहे हो, ऐसा मत करो। ऐसे पूरा ऐसे सुनो कि सर क्या बोल रहे हैं, कौन-सा रूल लगेगा। आप अब डेरिवेटिव्स तो आता ही होगा, डेरिवेशंस में थोड़ा-सा इंटीग्रेशन टाइम लगेगा। आपको 2 महीने लग रहा है, लगाओ, 3 महीने लग रहे हैं, लगाओ, पर छोड़ो मत उसे। अगर आपने बीच में छोड़ दिया, कुछ समझ नहीं आएगा। तो जेईई की जर्नी में आपको क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी? जेईई के प्रिपरेशन में फर्स्ट मेरा था कि कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। मुझे कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं था एंड मेरा डिसिप्लिन नहीं था, कंसिस्टेंसी नहीं था। तो ऐसे ही कि जब मन किया तो तब देख लिया, नहीं तो नहीं देखा, ऐसे ही। मैं बोलता हूँ कि ये सब फैक्टर्स ना लास्ट में रिजल्ट के वक़्त दिखाएँगे। तो जैसे जो ऑफलाइन बच्चे जा रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में है, तो ऐसा होता है कि कभी हमें कोई चैप्टर समझ नहीं आता है, तो क्या उसे तुरंत हमें यूट्यूब से पढ़ लेना चाहिए? हाँ, मैं बोलता हूँ कि वही करो, क्योंकि वो ये चैप्टर्स होने के बाद आपके क्लासेस में सॉल्विंग का रहेगा, सॉल्विंग टाइम मतलब सर थोड़े हुँ। क्वेश्चंस देंगे, सर्स के पास टाइम होगा, सर अपना वो क्या है कि पढ़ाएँगे वो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस वगैरह। अगर आपने लेट कर दिया तो वो बैकलॉग में चला जाएगा। ऐसे बैकलॉग ऐसे बिल्ड करता ही रह जाएगा। तो बैकलॉग हुआ है इसमें ड्यूरेशन में, चौथा सब्जेक्ट बना पीसीएम के अलावा बैकलॉग 4th सब्जेक्ट। इन द स्टेट बोर्ड्स में क्या? नहीं, जब जेईई की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो क्या आपने चौथा सब्जेक्ट भी बनाया बैकलॉग? मतलब समझा नहीं। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 सब्जेक्ट हैं आपके जेईई की जर्नी में, तो क्या बैकलॉग हुआ है इसमें? हाँ, हुआ है मेरा। So how you deal with backlogs? मैं बोलता हूँ कि बैकलॉग मतलब बहुत बंदों का रहता है कि बैकलॉग जितना जल्दी कंप्लीट करना है तो कर लो। मैं बोलता हूँ कि जल्दी का कोई बात नहीं, आप वेटेज से चलो पहली बात तो। जो जितना इम्पोर्टेंट है उसी वेटेज से चलो। अगर आपको मतलब आप फालतू-वालतू में पढ़ रहे हो कि मतलब उतना ज़्यादा नंबर भी नहीं ला रहा, तो फिर भी आप ऐसे जा रहे हो कि बैकलॉग क्लियर करते-करते जा रहे हो, नहीं। जितना वेटेज के अकॉर्डिंग जाओ, जेईई में ना आपके 300 के 300 नहीं लाने हैं, 200 में ही सब कुछ हो जाता है। आप हाईली वेटेज वाले देखो, एडवांस में काम आएगा मतलब बैकलॉग नहीं रखते, पर मैं बोलता हूँ टाइम लेकर बैकलॉग कंप्लीट करो। और मतलब इसे समराइज़ करें पूरे ही लेक्चर को, तो मतलब क्या-क्या एडवाइस देना चाहोगे? जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, 11th-12th से प्रिपेयर कर रहे हैं, एडवांस ईयर से, दोनों को क्या सजेशन देना चाहोगे? किसी चैप्टर के रिगार्डिंग कैसे पढ़ना है? किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, क्या प्रॉब्लम आती है तो इसे ऐसे टैकल करना है? तो सिंपल है कि आप पहली बात तो फ़ोन पे ज़्यादा टाइम मत दो। अगर आपका फ़ोन आवर्स 8 आवर्स से भी ज़्यादा है तो आपके तो नहीं निकलने वाला। आप ज़्यादातर करो कि फ़ोन में इंस्टा वगैरह है तो डिलीट कर दो, उससे आप डिमोटिवेट हो गए। आप थोड़ा-सा प्रिपरेशन पे वो लगेगा कि धब्बा लगेगा। मैं बोलता हूँ कि आप जो भी आपके सेंटर्स में पढ़ा रहे हैं कि आप ऑफ़लाइन है तो आपके कॉलेज में जो पढ़ा रहे हैं, लेक्चरर्स को ब्लाइंडली फ़ॉलो करो। अगर आपके बैकलॉग है तो आप यूट्यूब में आके देख सकते हो। एंड ये मतलब बहुत होता है कि हमें मेंटल फटीग होता है कि हम ज़्यादा एक बार पढ़ लिए तो हमें पढ़ने का मन नहीं लगता। मैं बोलता हूँ उससे डील करने के लिए आप सो जाओ, आप 1-2 दिन ब्रेक ले लो। ब्रेक लेना चाहिए एक्चुअली बहुत, नहीं तो आप लॉन्ग टर्म में नहीं सस्टेन कर सकते। आप थोड़ा-सा ब्रेक लो एंड मैं बोलता हूँ कि अगर जिन लोगों का जेईई निकला, उनसे पूछो भैया-दीदी से कि आपने क्या किया जिससे होगा तो उससे क्या है कि हमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा कि अब उन्होंने क्या गलती किया है, क्या सही किया है। एंड मैं बोलता हूँ कि जितना पीवाईक्यूज़ हो सकते हो कर लो। सिंपल है कि 60-60-60 आप दिन में 60 कर दो एंड मैं बोलता हूँ कि ऐसा 1 साल 2 साल कर दो, आपका पक्का जेईई निकलेगा।
एंड ऐसा नहीं कि एंड आपको हेल्प नहीं लेना चाहिए किसी का कि आपने ऐसे गूगल में सर्च कर दिया। खुद से अगर 5 भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तो कोई ना, आपके बस स्टार्टिंग है ना, ऐसे करते-करते आप मतलब कर सकते हो 60 के 60 मैं बताऊँगा। तो वही अगर आपके बैकलॉग्स है तो कर सकते हो एंड आपको बस ये है कि वो क्या बोलते हैं, उधर-इधर नहीं देखना। मतलब जिसका पढ़ाई कैसा चल रहा है, इसका कैसा चल रहा है, दूसरों को ना देखते हुए अपना खुद का पढ़ लो, हो जाएगा। तो पूरी जर्नी में आपने हैदराबाद पढ़ा ड्रॉप ईयर में, कभी ध्यान में आया कि कोटा जाना चाहिए? एक्चुअली मेरे माँ-बाप तो कोटा नहीं भेजने वाला क्योंकि बहुत राइज़िंग के सुसाइड केसेस आए थे। मैं बोलता हूँ कि कोटा का एरा गया अभी। अभी पीडब्ल्यू बहुत अच्छा है। पीडब्ल्यू देख लो, नहीं तो कौन-सा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट देख लो। मैं बोलता हूँ कि स्ट्रेस मत लीजिए कोटा जाकर कि उतना बच्चों में से पढ़ रहे हैं, उसमें से दबाव आ रहा है। जितना माइंड फ्री रहेगा, उतना प्रिपरेशन अच्छा रहेगा। और एलन है क्या ये हैदराबाद में एलन? आई थिंक एलेन एलेन रहे आई थिंक हैदराबाद में होगा एलेन। और मतलब एक मतलब बच्चों का डाउट रहता है कि भैया ने डे में पढ़ाते हैं नाइट में, तो वो बता देते हैं एक बार। मैं बोलता हूँ कि हॉनेस्टली मैटर नहीं करता। आप बस कूल माइंड से पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप रात के 10 बजे तक पढ़ाई पढ़ाई चालू एंड 12 बजे तक पढ़े एंड आप सुबह सुबह मतलब रात को सो के सोच रहे हो कि अब मैं 5 बजे से पढ़ूँगा। सुबह पढ़ने से कुछ ज़्यादा नहीं आता एंड शाम पढ़ने से कुछ कम नहीं होता। बस मैं बोलता हूँ कि बस पढ़ो आप जितना अपना टाइम को यूज़ कर सकते हो, यूज़ करो। सुबह एंड शाम मैटर नहीं करता। ये मैंने वीडियो में बताया भी था आपने कि यूटिलाइज मतलब आपको पता होना चाहिए आपका इफेक्टिव आवर क्या होना है। तो आप हाँ। जब भी अपना टाइम आपको लगे कि हम वेस्ट कर रहे हैं, उस समय आप पढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि हुँ, डे में हुँ। पढ़ना है, नाइट में नींद नहीं आ रही है तो पढ़ लो। नाइट हाँ, में नहीं, यही। अगर नाइट में तुम्हें जल्दी नींद आती है तो डे में उठ के पढ़ो। हाँ। ये तो है। और मतलब जैसे हमारे यूट्यूब चैनल है, तो ऐसे मतलब इंटरव्यू देखने चाहिए नहीं कि हाँ, हम हेल्प ले पाएँ कि भैया ने क्या गलती की, भैया ने क्या किया कि जिससे उनका नंबर अच्छा हुआ, इसके रिगार्डिंग। मतलब प्रिपरेशन की कैसे हाँ, मार्क्स अच्छे हुए? हाँ। मैं बोलूँगा आप पहली बात तो को पीवाईक्यूज़ चालू कर दो, पीवाईक्यूज़ कंसिस्टेंसी किए एंड आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है तो बस एक ही गोल रखो कि पहले ना आपको 10-10-10 क्वेश्चन्स करने हैं। मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री सारे मिला के 10-10 अगर 10 आपको ज़्यादा लग रहा है, पहले 5-5 करो। मतलब इन आपके मॉक्स तो चलते ही रहते हैं हर एक वीक में। मैं बोलता हूँ कि हर एक वीक में एक मॉक टेस्ट दो, आपको डर डर निकालने के लिए। बहुत बच्चे टेस्ट नहीं देते इसलिए क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। और मैं ये नहीं, रिकमेंड ये करता हूँ कि सिलेबस तो आपका एडवांस तक भी नहीं कंप्लीट होगा। तो हुँ, हुँ। उन्हें क्या रिकमेंड करना चाहोगे कि तुम टेस्ट दो भले ही सिलेबस तुम्हारा 50% हो? हाँ, मैं यही बोलता हूँ कि अगर तुम्हारा सिलेबस 50% भी हुआ तो कोई ना दे दो। ऐसे है कि जेईई में सारे टफ क्वेश्चन्स नहीं आते। अगर आपने 1-2 बार फ़ॉर्मूला भी देख लिया ना तो 1-2 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। तो हमारा वो बोनस हुआ ना। हाँ। जो ब मतलब जो जो आते हैं परफेक्टली करके जाओ। मैं बोलता हूँ कि अच्छा खासे 50% भी किए ना, आपका अच्छा खासा रैंक आएगा। मतलब 50 से अबोव भी कर सकते हो। अगर 50 है, अगर अच्छे से किए तो अच्छे मार्क्स आएँगे। तो 11th बढ़िया थी या 12th? मैं बोलता हूँ कि 11th ही मेरा ठीक था कि 12th में सारा स्ट्रेस ले लिया कि जेईई जेईई कैसे निकालूँगा, बोर्ड्स में कैसे निकालूँगा, ये स्ट्रेस होता है। मैं बोलता हूँ कि उतना स्ट्रेस मत लीजिए, आपका बोर्ड्स तो निकलने ही वाला है। मतलब जो बंदा जेईई का प्रिपरेशन है, वो बोर्ड्स के लिए उतना ज़्यादा मायने रखता क्योंकि सेम सिलेबस है ना, सेम ही सिलेबस है। तो आप ये कर सकते हो कि अपना टाइम दे थोड़ा इसे 1 महीने के पहले नहीं तो 2 महीने के पहले पूरा अपना जेईई का प्रिपरेशन स्टॉप करके ऐसे बोर्ड्स पे फ़ोकस कर सकते हो। तो जैसे कि टेस्ट एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है, तो टेस्ट एनालिसिस के ऊपर कुछ? मैं बोलता हूँ कि हाँ, आप ये कर सकते हो, आपने मॉक टेस्ट दे दिया, आपके जितने भी मतलब जितना भी कम नंबर बन रहे हैं, तो एक ये रखो कि जितना भी कम रखे हैं ना, उससे ज़्यादा करना है बस, उससे ज़्यादा। अगर आपके 10 मार्क्स आए, तो सोचो कि
20 आना है, अगर 20 आए तो ट्राई करो कि 25 के लिए, ऐसा-ऐसा ट्राई करते-करते आपने देखो कि कहाँ मिस्टेक किया है। आपने मतलब मैं बोलता हूँ कि अगर 3 घंटे का मॉक टेस्ट है तो 3 घंटे बैठो ही बैठो। ऐसा नहीं कि अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा तो मैं बीच में चला गया, ऐसा नहीं। आप मेंटली प्रिपेयर करो कि आप मतलब ये सिचुएशन हमें में क्या कर सकते हो। हमें ऑफलाइन टेस्ट ज़्यादा प्रेफ़र करना चाहिए। हाँ, ऑफलाइन टेस्ट ज़्यादा प्रेफ़र करना चाहिए। लेक्चर आप जो भी ले रहे हो, एक ऑफलाइन आपका पास वो होनी चाहिए टेस्ट सीरीज़। हाँ, ये तो मैंडेटरी है, ये तो मैं भी रिकमेंड करता हूँ बच्चों को। और एक रिकमेंडेशन ये भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो आती रहेगी, जिससे आपको पता चलता रहेगा। कुछ बोलना एंड चाहेंगे मैं क्या? बोलता हूँ कि पीयूष भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि भैया बहुत पैशनेट है यूट्यूब के लिए एंड वो अपना बेस्ट बता रहे हैं कि उसने मतलब भैया ने जो-जो गलती किया है वो आप बच्चों ना रिपीट करो। मैं बोलता हूँ कि भैया बहुत अच्छे खासे गाइडेंस देते हैं, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, थैंक यू। ऐसी ही नई वीडियो आपके चैनल पे आती रहेगी और ऐसे ही आप ये गलतियाँ ना करें और मैं चाहूँगा कि आप अगले बार हमारे आईआईटी ग्रुप में आएँ और हम आपका इंटरव्यू ले पाएँ। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए इंटरव्यू के साथ।